बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मुआलिज हकीम राशिद महमूद अलवी। आज का मेरा मौजू है जिगर पर चर्बी, जिसे फैटी लीवर कहते हैं। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल गुलजार सेहत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जिगर पर इजाफ़ी चर्बी जमा हो जाए और इस चर्बी की वजह से जिगर अपना फ़ेल सही तौर पर सरअंजाम ना दे तो इसे फैटी लीवर कहते हैं। यूँ तो जिगर पर चर्बी एक आम बीमारी है, हर तीसरा आदमी इस मर्ज़ में मुब्तला है और ये नई रिसर्च है, इसलिए इसके बारे में जानना नहायत ज़रूरी है। इस मर्ज़ में जिगर पर 5 से 20% तक इजाफ़ी चर्बी जमा हो जाती है, जो जिगर को अपना फ़ेल अंजाम देने में रुकावट बनती है। इसके चंद एक असबाब आपके सामने रखता हूँ। कसरत शराब नोशी, हाई ब्लड प्रेशर, हिपाटाइटिस, कैंसर, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती और वर्जिश ना करना। चंद एक अलामात भी आपके सामने रख देता हूँ। फैटी लीवर की बज़ाहिर कोई ख़ास अलामत नहीं होती। 75 से 80% इंसानों में इसकी ख़ास अलामत नहीं होती। 15 से 20% लोगों में ये अलामात पाई जाती हैं। नंबर 1, वज़न का अचानक कम या ज़्यादा होना, भूख न लगना, मतली होना, पेट में सोजन, जिगर पर दाग, तिल्ली का बढ़ जाना, हथेलियों का सुर्ख हो जाना, पेट के दाएं जानिब ऊपर की तरफ दर्द महसूस होना, चेहरे पर सोजन, कमज़ोरी का एहसास और थकावट। फैटी लीवर की 2 अक़साम हैं, एक अल्कोहलिक और दूसरी नॉन अल्कोहलिक। फैटी लीवर की शनाख्त के लिए जो टेस्ट ज़रूरी हैं उनमें नंबर 1 ALT, नंबर 2 LFT, नंबर 3 AST, नंबर 4 CT स्कैन, नंबर 5 MRI और नंबर 6 अल्ट्रासाउंड। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो परहेज़ है और इसमें नमक की परहेज़ करें, मीठा बहुत ज़्यादा ना खाएं, सुर्ख गोश्त जो हैं वो इस्तेमाल ना करें, चिकनाई से परहेज़ करें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। और इसमें जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली हैं उनमें नंबर 1 पानी, नंबर 2 ताज़ा फ्रूट और नंबर 3 ताज़ा सब्ज़ियाँ। इलाज हमेशा असबाब के मुताबिक करें। नुस्खा मैं लिखवा देता हूँ, नुस्खा नोट कर लें, लेकिन अपने मुआलिज के मशवरे के बाद ये नुस्खा बनाएं और इस्तेमाल करें, क्योंकि हर नुस्खा हर मरीज़ के मजाज के मुताबिक नहीं होता। तो नुस्खा नोट कर लें। मक्को दाना 10 ग्राम, तुख्मे कासनी 10 ग्राम, तुख्मे कसूस 10 ग्राम, असखर मक्की 10 ग्राम, रेवन चीनी 10 ग्राम, अफसंतीन 10 ग्राम, कलमी शोरा नंबर 1 यानी अच्छी क्वालिटी का 10 ग्राम, नौशादर ठीकरी 10 ग्राम और सना मक्की 10 ग्राम। सना मक्की को साफ़ कर लीजिएगा, बल्कि सारी चीज़ों को साफ़ करें। और सना मक्की जो पत्ते होते हैं उनके साथ डंडियाँ सी होती हैं तिनके से, उनको साफ़ कर लें। वो तिनके निकाल के सिर्फ पत्ते यूज़ करने हैं, क्योंकि वो तिनके जो हैं वो पेट में मरोड़ पैदा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को साफ़ करके पीस के पाउडर बना लें। और अरके मक्को, अरके कासनी, अरके बादियान जिसको अरके सौंफ भी कहते हैं, तीनों को मिला के आधी प्याली बना लें और उसके अंदर शरबत दीनार 2 बड़े चम्मच मिक्स कर लें। और उसके साथ ये जो सफ़ूफ बनाया है ये आधी आधी चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। और खाना खाने से पहले माजून दबीदुल वर्द आधी आधी चम्मच इस्तेमाल करें सुबह शाम। इंशाअल्लाह अज़ीज़
चंद दिन के इस्तेमाल से आपके जिगर से चर्बी तहलील हो जाएगी, चर्बी ठीक हो जाएगी, आपका जिगर एक्टिव हो जाएगा, सही तरीके से वो काम करेगा और आप सेहतमंद हो जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।